Hello, children. Today we are going to read chapter 5 The Snake and the Mirror. यह कहानी बैको मोहम्मद वज़ीर द्वारा लिखी गई है। इसमें जो कहानीकार हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और उनकी मुठभेड़ एक बार सांप से हो जाती है, उसी के बारे में वो बात करते हैं। ओके, सो लिसन टू योर बुक. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? क्या तुमने कभी ऐसा देखा है या आपने आपको ऐसा पाया है कि तुम्हारा जो शरीर है वो उसका कोई भी भाग मतलब शरीर का कोई भी भाग में सांप गोलाई में लिपटा हो और वो भी काला नाग? ऑल ऑफ अस फील साइलेंट. हम सब चुप थे. द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द होम्योपैथ. और ये क्वेश्चन होम्योपैथ के डॉक्टर ने किया था. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स. ये टॉपिक तब निकला था जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सांपों के बारे में. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल. हम इसको बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. गर्मी की रात थी. अबाउट 10 o'clock. 10 बज रहे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने रेस्टोरेंट में अपना भोजन किया और रूम की तरफ लौटा. आई हर्ड इन वॉइस फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर. मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया. द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन. आवाज़ तो कुछ परिचित थी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. एक एक तरफ से कह सकते हैं कि चूहों के साथ भी मैं अपना रूम शेयर करता था. कहने का मतलब कि जिस रूम में वो रहते थे डॉक्टर, उसमें चूहे भी रहते थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. मैंने माचिस की बॉक्स लिए और केरोसिन का जो लैम्प टेबल पे रखा था मैंने उसे जलाया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. अभी भी उस घर में बिजली नहीं थी. इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम. ये छोटा सा किराए का घर था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेगर. मैंने तुरंत ही अपना मेडिकल का प्रैक्टिस शुरू किया था और मेरी कमाई बहुत कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. मेरे सूटकेस में 60 रुपये थे और अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज. और साथ में कुछ कुर्ते और धोतियाँ. I also possessed one solitary back coat which I was then wearing. और साथ में एक काला कोट भी जिसे मैंने पहन रखा था. I took off my coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने अपना काला कोट, उजला कमीज और अपनी उजली बनियान जो पूरी तरह से उजली नहीं थी मतलब गंदी हो चुकी थी उसे टांग दिया. आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम. मैंने अपने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी. इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. इट हैड अ tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. उसके कमरे की छत जो है वो टाइल्स से गैबल्स द्वारा समर्थित थी जो बदले में बीम द्वारा. वो कमरे की जो टाइल वाली छत थी वो गैबल्स द्वारा समर्थित थी जो बदले में बीम द्वारा टिकी हुई थी. इट हैड देयर वॉज नो सीलिंग. वहाँ पे कोई छत ना था. देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो द बीम. बीम से चूहों का लगातार आना जाना बना रहता था. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल. मैंने अपना जो दरवाज़ा था अपना जो बिछावन था उसने अपना बिछावन जो है वो दीवार की तरफ खींच लिया. आई ली डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. मैं लेट गया लेकिन सो नहीं सका. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरंडा फॉर अ लिटिल एयर. मैं उठा और बरंडा में चला गया थोड़ी हवा के लिए. बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. मैं उठा और रूम में वापस गया. हवा नहीं चल रही. वो हवा के लिए गया था बाहर लेकिन हवा नहीं चल रही थी. मौसम शुष्क था. और तो मैं उठा और बाहर जो है
सॉरी रूम में चला गया और बैठ गया कुर्सी पे। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। टेबल के नीचे जो बॉक्स था मैंने उसे खोला एंड टुक आउट अ बुक। उसमें से एक किताब निकाली, मेटेरिया मेडिका नाम की। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर। मैंने उसे टेबल के ऊपर रख के खोला, जिस पे कि लैंप और एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और एक शीशे के बगल में एक छोटी सी कंघी भी पड़ी हुई थी। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर वेन इट इज़ नियर वन। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was doctor. तो मिरर रखा हुआ था। मिरर में अपने आप को देख के कौन खुशी नहीं होता है और अपनी प्रशंसा नहीं करता है, करना चाहेगा। मैं भी डॉक्टर था, डॉक्टर भी अपवाद नहीं था। इसलिए जब उसने आईने में देखना शुरू किया तो वह खुद की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया और वो अधिक आकर्षक दिखना चाहता था। और मैं जो मैं शादीशुदा नहीं था और डॉक्टर था। आई फील्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted parting so that it looked straight and neat. और मैंने क्या किया कि जैसे ही कंघी उठाई, अपने बालों को एक साफ सुथरे हिस्से में व्यवस्थित किया और सोचने लगा कि उसे अपने लुक पर काम करना चाहिए। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। फिर से मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ आई। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने अपने चेहरे को नज़दीक से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। खुद तो जैसे ही उसने देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया, आकर्षक दिखना चाहता था। कंघी उठाई और अपने बालों को व्यवस्थित किया और सोचने लगा कि अपने लुक पर काम करना चाहिए, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट मैंने महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टक टू लुक मोर हैंडसम। मैं अपने चेहरे पे पतली मूछें उगाऊंगा और मुझे और खूबसूरत दिखना है। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर। आखिरकार मैं कुंवारा था और डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। बहुत ही प्यारी आकर्षक आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ सीकिंग डिसीजन। मैंने दूसरा जो है जमीन हिलाने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैंने डिसीजन लिया कि मैं हमेशा इस आकर्षक मुस्कान को अपने चेहरे पे बनाए रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। आखिरकार मैं कुंवारा हूँ और उस पर से डॉक्टर भी हूँ। फिर से आवाज़ ऊपर से आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा और रूम से नीचे गया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर दूसरी सोच मेरे दिमाग में आने लगी। आई वुड मैरी। मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. और मैं शादी करूँगा और जो औरत है वो डॉक्टर होनी चाहिए, उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए और उसकी मेडिकल की प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। सी हैड टू बी फैट, लेकिन उसे मोटा होना होगा फॉर ए वैलिड रीजन, कुछ खास कारण से। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, द सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। इसलिए मोटी होनी चाहिए कि मतलब वो मोटी थोड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए मूर्खता वाली, तो वो मेरे पीछे, और मैं दौड़ना चाहूँ, भागना चाहूँ, तो मैं भाग जाऊँ, वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ ना पाए। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। ऐसी सोचों के साथ मैं टेबल पर टेबल के सामने कुर्सी पे बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब कोई ऊपर से आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। तो अचानक से लगा जैसे चमड़े का कोई चीज़ है ना, ज़मीन पे भारी भद्दा चीज़ कुछ गिर गया है ज़मीन पे। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक।
और यहाँ तक कि मैंने सोचा कि मैं घूमता हूँ और थोड़ा देखता हूँ। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई सूनर। और बहुत जल्दी मैं घूमा भी नहीं था कि कि मेरे हाथों में एक मोटा सा सांप जो है वो पीछे से चेयर से चढ़ते हुए मेरे कंधे पे आ बैठा था। और स्नेक्स लैंडेड ऑन मी। अब मेरे पे लैंड कर गया, आके बैठ गया स्नेक ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर सिमुलेटेनियस। और अब मेरा घूमना बहुत ही मुश्किल हो गया। आई डिडेंट जब मैं नहीं कूद पाया। आई डिडेंट ट्रम्बल, मैं डरा भी नहीं, मैं थरथराया भी नहीं। आई डिडेंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। There was no time to do in such any such thing। ऐसा कुछ भी करने का समय नहीं था। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। क्योंकि वो जो सांप था वो चुपचाप आकर मेरे बाह में आकर पूरा लपेटा बनाकर बैठ गया था। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। और उसका जो हुड था, जो सांप लोग हुड निकाल के बैठते हैं, पूरा कॉइल जब बना लेता है सांप गोल गोल, उसके बाद वो हुड निकालता है ना सर अपना, तो वैसे ही वो सर उसका निकाल के अपना बैठ गया। और उसका जो सर था वो मुश्किल से लेखक के चेहरे से 3 से 4 इंच दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई sat देयर नॉट होल्डिंग माई ब्रेथ। और कहना गलत नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोके बैठा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं जैसे पत्थर में बदल गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही एक्टिव था। द डोर, मतलब शरीर एकदम पत्थर का हो गया था, लेकिन दिमाग बहुत ही चालू था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, अचानक से अंधेरे में दरवाज़ा खुलता है। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम में चारों तरफ, कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और लैंप की रोशनी में मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ इस संसार को बनाने वाले पे विश्वास था और कुछ नहीं। गॉड वॉज देयर, जरूर वहाँ भगवान थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। आई ट्राई टू माई imagination to write in bright letters outside my little heart the words oh God। यहाँ पे जैसे कि और भगवान के सिवा उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब मेरे बाएं हाथ में दर्द महसूस होने लगा। इट वॉज एज इफ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मोटा सा चौड़ा सा रॉड जो होता है वो मेरे बाह में लपेटा हुआ है। नहीं, रॉड नहीं, जैसे कोई आग। इट वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, धीरे लेकिन बहुत शक्तिशाली रूप से जैसे मेरा बाह को क्रश कर रहा हो, दबा रहा हो, कुचल रहा हो। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। और बाँह जो है मेरी इस पूरी शक्ति को खींच रहा था, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अगर मैं थोड़ा भी हल्की भी गति करता, हल्का भी मोशन करता, तो वो सांप जो है मुझे काट सकता था, स्ट्राइक कर सकता था मेरे ऊपर। डेथ हग्ड 4 इंचेज अवे, आखिर मौत मुझसे सिर्फ 4 इंच दूरी पे थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कोई दवा भी नहीं था रूम में सांप काटने का। आई वॉज बट अ पुअर पुलिस एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं बेचारा गरीब मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फेवरी एट माई सेल्फ, मैं खतरे को भूल गया और मैं मुस्कुराया अपने आप में। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी प्रशंसा कर रहे हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप जो है वो अपना माथा घुमाता है। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, वो अपना माथा घुमाता है और आईने में देखता है अपना प्रतिबिंब। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुकड इन टू अ मिरर, मुझे ठीक से पता नहीं है कि ये क्या पहला स्नेक है जो अपना प्रतिबिंब आईने में देख रहा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये मैं निश्चित था कि सांप जो है वो अपने आप को आईने में देख रहा था।
है ना? बट इट वॉज सर्टेन। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या ये अपनी सुंदरता पे अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या ये भी कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाला था अपने आप को देख के आईने में, कि पतली कि मूछें उगाऊंगा, आई शेडो बनाऊंगा, मस्करा लगाऊंगा, या कुछ भी पहनूंगा अपने ललाट के ऊपर? आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मैं ठीक से कुछ नहीं जानता था। व्हाट सेक्स वाज दिस नेक्स्ट? कि इस सांप का लिंग क्या था? ये वॉज इट मेल और फीमेल? ये आदमी था या औरत थी? आई विल नेवर नोट फॉर द स्नेक अनवुंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली slither into my lap। और मैं कुछ नहीं जानता था फॉर द स्नेक। अब मुझे कुछ पता नहीं था कि ये सांप जो है मुझे मेरे वहाँ से निकल के मेरी गोद में आ जाएगा। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। ये जो है वहाँ से निकलते हुए गोद पर चढ़ते हुए ये जाकर टेबल के ऊपर चढ़ गया और मिरर के तरफ चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। शायद वो कुछ देर अपने आप को आईने में देखना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। आखिर मैं कोई ग्रेनाइट का पुतला नहीं था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। मैं मांस और खून का बना हुआ आदमी था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ। अभी तक मेरी सांस रुकी हुई थी। आई कॉट अप फ्रॉम द चेयर। मैं कुर्सी से उठा। जैसे ही वो वहाँ से खुल के और टेबल पे चढ़ा सांप और अपने आप को आईने में नज़दीक से देखने लगा, तो लेखक ये सब बात बता रहे हैं कि मैं कोई ग्रेनाइट का पुतला थोड़ी हूँ। मैं तो मांस और खून का आदमी हूँ। और अभी तक मेरी सांस रुकी थी। मैं फटाफट चेयर से उठ गया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरंडा। और मैं चुपचाप बरंडा दरवाजे से निकल के बरंडे की तरफ गया। फ्रॉम देयर आई लिव्ड इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और उसके बाद वहाँ से मैं भागा दौड़ कर। few each of us heaved a sigh of relief। और उसके बाद मैंने राहत की सांस ली। somebody asked डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? किसी ने मुझसे पूछा, डॉक्टर क्या तुम्हारी औरत बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थीन नीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। नहीं नहीं, मेरे ज़िंदगी का जो साथी था वो तो बहुत ही पतला था। और समवन एल्स आस्क्ड द डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? तो तुम इस तरह से दौड़ करके और क्या तुम्हारे पीछे कोई सांप पड़ा हुआ था? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड a friend's house. Immediately I smeared of all over myself and took a bath। और उसके बाद दौड़ के मैं अपने फ्रेंड के दोस्त के घर गया और तुरंत मैंने अपने आप को अपने शरीर में तेल मला और मैं अपने आप को मैं स्नान करने लगा। आई चेंज्ड इन टू फ्रेश क्लॉथ। उसके बाद मैंने कपड़े बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टूक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स। और सुबह के 8:30 बजे मैं अपने दोस्त और एक दो और आदमी को लेकर रूम की तरफ गया ताकि मैं अपनी कुछ सामान उस रूम से निकाल सकूं। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। लेकिन हमने देखा कि बहुत कम ही बचा था। सम thief had removed most of my थिंग्स। कुछ चोर आए और मेरी सारी चीज़ें ले जा चुके थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। रूम पूरी तरह से साफ किया जा चुका था। बट नॉट रियली, लेकिन सचमुच नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। और अंत में अपमान करते हुए जैसे कि एक चीज़ छोड़ दिया था। वट वॉज दैट? मतलब सब कुछ तो नहीं ले गया था, एक चीज़ छोड़ दिया गया था अपमानित महसूस होते। वो क्या चीज़ था? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, जो गंदा था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। उस के पास सचमुच सफाई का जैसे बहुत ही बुद्धि रहा होगा। तो ये बनियान गंदा छोड़ दिया था। रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर विथ सोप एंड वाटर। बेवकूफ़ कहीं का, वो इसे ले सकता था और साबुन और पानी से साफ कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर सबने पूछा कि क्या आपने उस सांप को फिर दोबारा देखा? द डॉक्टर लाफ।
डॉक्टर बहुत ज़ोर से हंसते हैं। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। नहीं, तब से मैंने दोबारा नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। नहीं, ये सांप था जो अपने सुंदरता में मग्न था। तो ये कहानी थी बच्चों सांप की और दर्पण की। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। और अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद।